Hello children, today we will read this very interesting lesson, The Missile Man of India. This is your lesson 8. See in this picture, can you recognize him? Yes, he was an ex-president of India and was also a great scientist, and he is also known as the Missile Man of India because of his great contribution towards the ballistic missile and launch vehicle technology. He had also worked for in the esteemed organization of India like DRDO and ISRO. So let's start this chapter. Awul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007. APJ Abdul Kalam was born on 15th of October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. His father, Jainulabdin, was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu. His father was also an imam at the local mosque, and his mother, Ashiamma, was a housewife. He started working at a young age. He sold tamarind seeds and newspapers to support his family. इसका मतलब समझ लेते हैं. This is the full form of APJ. A for Awul, P for Pakir, J for Jainulabdin अब्दुल कलाम. यह इनका पूरा नाम था. और जो जैनुलब्दीन नाम आता है ये इनके पिता का नाम है इसमें. तो इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए. अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. इनको यूजुअली किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ये शॉर्ट फॉर्म है इनके नाम का, जो कि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति हुए. कब से कब तक 5 साल रहता है राष्ट्रपति कोई भी? 2002 से 2007 तक. APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931. इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु. रामेश्वरम सब लोग जानते हैं. रामेश्वरम बहुत बड़ा मंदिर है. रामेश्वरम एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था. तमिलनाडु हो गया आपका स्टेट, रामेश्वरम एक शहर हो गया. ऑल्दो ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, यद्यपि, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे. ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड. वो बहुत ही जिसको बोलेंगे बहुत ही तेज़, दिमाग से बहुत तेज़ बच्चे थे. हिज फादर जैनुलब्दीन वॉज अ बोट ओनर. उनके जो पिता थे उनके पास एक नाव थी जिसके वो मालिक थे. और वो क्या करते थे? हु फेरीड हिंदू पिलग्रिम्स एट रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु. उनके जो पिता थे उस बोट से जो हिंदू तीर्थ यात्री होते थे. रामेश्वरम टेम्पल की बहुत मान्यता है. वहाँ पे कहते हैं यह है कि राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी रावण से युद्ध से पहले, तो उसको रामेश्वरम कहते हैं, राम के ईश्वर. तो रामेश्वरम टेम्पल की बहुत मान्यता है हिंदुओं में. तो जो हिंदू तीर्थ यात्री थे उनको वहाँ तक पहुँचाने में, पानी को पार करने में, फेरीट मतलब कि बोट से पार करना पानी को, वो पहुँचाते थे. हिज फादर वॉज ऑल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क. और जो उनके पिता थे जैनुलब्दीन, वो एक जो मस्जिद थी उसमें खुद एक इमाम भी थे. और उनकी माँ, जिनका नाम अशीअम्मा था, वो एक हाउसवाइफ थी. ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज. उन्होंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था. क्या करते थे? ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स. वो इमली के बीज बेचते थे और न्यूज़पेपर भी बेचते थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली. अब देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राइमरी जो स्कूलिंग होती है, वो उन्होंने अपने रामेश्वरम से एलिमेंट्री स्कूल से पूरी की. इसके बाद जो कलाम थे वो कहाँ गए? सेंट जोसेफ कॉलेज में गए, जो कि तिरुचिरापल्ली में था. कॉलेज वॉज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. जैसे
आप जो पढ़ते हैं वो बोर्ड होता है, किसी ना किसी का एफिलिएशन चाहिए होता है। तो इनका जो सेंट जोसेफ कॉलेज था, इसको किसकी मान्यता प्राप्त थी? इसको यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की विश्वविद्यालय से वो मान्यता प्राप्त था कॉलेज। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिज़िक्स इन 1954। उन्होंने वहाँ से अपना स्नातक पूरा किया। स्नातक मतलब जैसे क्योंकि फ़िज़िक्स में किया तो बीएससी इन्होंने यहाँ से अपना कंप्लीट किया। कहाँ से? तिरुचिरापल्ली से, सेंट जोसेफ्स कॉलेज से। और किस सब्जेक्ट में किया? फिज़िक्स, भौतिक शास्त्र में। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। फिर उन्होंने क्या किया? अपना बीएससी करने के बाद उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास। मतलब एरो इंजीनियरिंग का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान में। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने स्पेशलाइज़ किया, विशेषज्ञता हासिल की। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। वो एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उनको वो इनके अंदर इतना टैलेंट था कि उनको बाद में फिर चांसलर बना दिया गया। कहाँ का? इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहाँ काम किया? DRDO में। DRDO भारत की एक बहुत जानी मानी संस्था है जो कि भारत के फोर्सेस के लिए, मतलब कि सेनाओं के लिए नए नए तरह प्रकार के यंत्र और आर्म्स बनाती है, हथियार बनाती है। इन 1958 में उन्होंने ज्वाइन किया था DRDO and joined Indian Space Research Organization, ISRO. The full form of ISRO is Indian Space Research Organization. And also you must learn the full form of DRDO, Defense Research Development Organization. ठीक है, तो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने 1963 में ज्वाइन किया। DRDO ज्वाइन किया 1958 में। फिर इसके बाद 1963 में ISRO ज्वाइन किया। ही मेड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट। उन्होंने सैटेलाइट, आप जानते हैं सैटेलाइट्स हैं जिनके थ्रू आप टीवी देखते हैं, जिनके थ्रू ये मोबाइल से आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ सैटेलाइट्स के थ्रू ही हो रहा है। ये देखिए पिक्चर्स, SLV-3 ऑन द लॉन्च पैड, देख रहे हैं आप पिक्चर। ये देखिए सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ पृथ्वी मिसाइल्स। हर मिसाइल का एक स्पेसिफिक नाम रखा जाता है, इसका पृथ्वी नाम है। फिर अग्नि मिसाइल ऑन द लॉन्च पैड। लॉन्च पैड क्या होता है? लॉन्च पैड वो जगह होती है जहाँ से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। वो हवा में टेक ऑफ करते हैं जो मिसाइल्स, वो एक उनको सपोर्ट करने के लिए देखिए एक तरह का स्टैंड होता है जिसको, जहाँ से लॉन्च होता है, इसलिए हम इसको लॉन्चिंग पैड भी कहते हैं। तो he made significant contribution to Indian satellite and also in the missile program of DRDO. अब उन्होंने अपना योगदान किस में दिया? इंडियन सैटेलाइट, मतलब जो भारतीय सैटेलाइट्स हैं उनको बनाने में बहुत योगदान दिया। और मिसाइल प्रोग्राम जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो मिसाइल्स बन रहे थे उसमें अपना बहुत योगदान किया। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 he contributed to the development and the management of India's first indigenous satellite launch vehicle, that is SLV-3. What is the full form of SLV? This is satellite launch vehicle, satellite launch vehicle. तो इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने DRDO का जो इन्होंने किस पद पे काम किया? प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे। और इंडिजिनस का मतलब होता है भारत में ही बना पूरी तरह था ये सैटेलाइट, क्योंकि पहले विदेशों की हेल्प लेते थे तब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनते थे, लेकिन ये पूरी तरह इंडिजिनसली इसको डेवलप किया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन इंजेक्टिंग द रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब कौन सा सैटेलाइट इससे लॉन्च किया गया था SLV-3 से? आप नाम याद कर लीजिए, दैट वाज रोहिणी। रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ के, मतलब पृथ्वी के ऑर्बिट से लॉन्च किया गया था और उसका लॉन्चिंग व्हीकल था SLV-3। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। उनका सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में था? मिसाइल्स के क्षेत्र में। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल
एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। ये सारे मिसाइल्स हैं जिनको उन्होंने डेवलप किया। इनके नाम थे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग। बहुत ही खतरनाक मिसाइल्स थे और इनके आने से भारत बहुत शक्तिशाली देश में गिना जाने लगा। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे और जो लॉन्च व्हीकल, मतलब कि उसको लॉन्च कैसे करना है, उसको खुद इंडिजिनियसली टेक्निक को लाए थे, इसलिए इनको मिसाइल मैन भी भारत का कहा जाता है। बिसाइड्स बीइंग अ सच ग्रेट साइंटिस्ट ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू। वो इतने महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बहुत महान लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स सच एज द विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। ये सारी इनकी बुक्स थी। आप देखिए, ये सारी इनकी बुक्स के नाम हैं। आप उनको याद करिए और कभी मिल जाए तो आप इसको पढ़ने की भी कोशिश करिए। ही हैज़ mentioned his dream of making India a developed country in his book। उन्होंने अपनी किताबों में किस चीज़ का वर्णन किया है? उनके दिमाग में एक सपना था कि भारत को एक विकसित देश बनाएं। इंडिया 2020, अ विजन ऑफ न्यू मिलेनियम, ये जो इनकी किताब थी इसमें इनका सपना था, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि भारत को एक विकसित, अभी भारत कैसा है? डेवलपिंग कंट्री है, नॉट डेवलप्ड, विकासशील देश है, विकास की ओर बढ़ रहा है। जब पूरी तरह विकास कर लेगा तो हम उसको कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। बट राइट नाउ वी आर द डेवलपिंग कंट्री, नॉट द डेवलप्ड वन। सो हिज ड्रीम वॉज टू मेक इंडिया एज द डेवलप्ड कंट्री। His advice to the youngsters of the nation was to dream, dream, dream। जो नौजवान हैं उनके लिए उनकी सलाह थी नौजवानों को कि सपना सपना सपना, मतलब केवल सपने नहीं, मतलब सपने देखो। जब तक आप सपने देखेंगे नहीं, आप उनको साकार कैसे करेंगे? ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। जो सपने हैं वो विचारों में बदलते हैं और जो विचार हैं उनसे एक्शन, मतलब वो क्रियाशीलता में बदलते हैं। मतलब आप उस पर एक्ट करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो आपके ड्रीम्स आपको प्राप्त होते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विथ पद्म भूषण इन 1981, पद्म विभूषण इन 1990, भारत रत्न इन 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन 1997। तो ये सारे अवार्ड्स हैं, ये सारे नेशनल अवार्ड्स हैं जो उनको अलग अलग सालों में दिए गए थे। भारत रत्न इनको 1997 में मिला था और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्र की एकता के लिए, एकीकरण के लिए, उनको 1997 में ये अवार्ड मिला था। डॉक्टर कलाम passed away on 27th July 2015 while delivering a lecture at Indian Institute of Management IIM in Shillong. The whole world was shocked and saddened by the sudden and the untimely death of simple, humble, yet one of the greatest men of our times। डॉक्टर कलाम जो हैं उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हो गई और उस समय भी वो क्रियाशील थे, वो काम ही कर रहे थे जब उनकी मृत्यु हुई। वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर, वो तब भी पढ़ा रहे थे, वो स्टूडेंट्स को बहुत ही उत्सुकता के साथ पढ़ाते थे और वो चाहते थे कि नौजवान सपने देखें और उनको साकार करें, जिससे कि उनके साकार करने से भारत जो है वो आगे बढ़ेगा। उस समय भी वो कहाँ लेक्चर दे रहे थे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में लेक्चर देते हुए उनको हार्ट अटैक हुआ था, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। और अचानक, क्योंकि वो काम करते करते उनकी डेथ हुई, तो पूरा जो वर्ल्ड था, पूरा संसार था, वो शॉक में आ गया और बहुत दुखी हो गया अचानक उनकी असमय मृत्यु के कारण। और किस व्यक्ति की? जो कि बहुत ही साधारण और बहुत ही विनीत किस्म के थे और जो हमारे समय के महान व्यक्तियों में से एक थे। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आप सूर्य की तरह जलना सीखिए। मतलब कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है,
If you want to follow your dreams, first you dream, then convert your dreams into thoughts, and then act, and you will get your dreams.